तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में जिसका परीक्षा होने वाला है उसका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखने वाले हैं। बाकी 17 तक करा चुके हैं, अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में पड़ा होगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखने वाले हैं। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना जरूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा जरूरी इसका प्रैक्टिस सेट लगाना है। तभी आपको पता चलेगा कितना लेवल तक हमारा तैयारी हो चुका है, कितना प्रश्न सही हो रहा है, कितना प्रश्न गलत हो रहा है। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में 18 नंबर सेट में हम जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 26 नंबर से आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर 26 नंबर में पूछा जाता है, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होता है। तो किस कारण से अनुभव होता है आपको बताना है। तो 26 का करेक्ट आंसर लैक्टिक एसिड का जमाव के कारण, यानी लैक्टिक एसिड का जमाव के कारण हमें अनुभव होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर में पूछा था, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद कौन होता है, यानी कि पर कौन होता है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर कौन होता है आपको बताना है। प्रधानमंत्री, मंत्री, योजना मंत्री, कौन होता है आपको बताना है। तो 27 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक अधिकारी जो कैबिनेट मंत्री के पद पर होता है। एक अधिकारी जो कैबिनेट मंत्री के पद पर होता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर पूछा था, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है, इसका क्या कारण है। तो इसका क्या कारण है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्युच्च घनत्व, यानी अत्युच्च घनत्व होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए अत्युच्च घनत्व। तो चलिए नेक्स्ट देखते, इसके कारण नहीं निकलने देता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है। तो एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किसके लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो किसके लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है आपको बताना है। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल का ऊपर उठाना, यानी भूमिगत जल का ऊपर उठाना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका कारण नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर में पूछा जाता है, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है आपको बताना है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाए राजस्थान के अजमेर में, यानी राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर पूछा जाता है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 32 का करेक्ट आंसर। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 33 नंबर में, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविधाख्यात है। तो आपको बताना है। तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए फिरोज शाह तुगलक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर में पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी। तो ये किस कर की शुरुआत की थी आपको बताना है। तो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा घड़ी का यहाँ पर घड़ी हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर में पूछा था भारत की किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। तो भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। लद्दाख, पश्चिमी घाट, राजस्थान, पश्चिमी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख में कम वर्षा होती है, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा तो लद्दाख। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर पूछा है तो भारत किसका अग्रणी उत्पादक है। तो भारत किसका अग्रणी उत्पादक है आपको बताना है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मांस का, यानी कि ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा मांस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 37 नंबर में पूछा था चीन में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस क्षेत्र में होता है। तो चीन में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शांसी का होता है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा शांसी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 29 नंबर पूछा था रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या के लगभग कितना होती है। तो कितना गुना होती है, यानी कि बनाना बड़ी होती है या छोटी होती है, तो आपको बताना है। तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 10 पर पावर 5 गुना छोटी होती है, यानी कि 10 पर पावर 5 गुना छोटी होती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर पूछा था आयनित यौगिकों के यानी आयनिक यौगिकों के खाली स्थान है क्या होगा। क्वथनांक कुछ होते हैं, क्वथनांक यहाँ पर गलनांक कुछ होते हैं, या विद्युत यहाँ पर विलयन विद्युत के चालक होते हैं। तो आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा कौन सा गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो 39 का यहाँ पर हो जाएगा तीनों सही है, यानी कि क्वथनांक उच्च भी होता है, क्वथनांक यहाँ पर क्वथनांक उच्च भी होता है, गलनांक उच्च भी होता है, विद्युत का चालक भी होता है, यानी विलयन में विद्युत का चालक भी होता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी सही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40 नंबर पूछा था लोकसभा का मुख्य वक्ता कौन होता है। तो लोकसभा का यहाँ पर मुख्य वक्ता कौन होता है। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के नामनिर्देशित सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा के वक्ता लोकसभा अध्यक्ष ही होता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, उसके बाद वहाँ पर प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें मिल जाएगा इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जाकर देख सकते हैं, पूरा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है। तो 41 नंबर पूछा था भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा खाली स्थान के लिए निर्धारित होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित को मिलान कीजिए, यानी कि इसको मिलान करना है। तो अब 42 का मिलान करना है, तो मिलाते हैं। प्रोटीन का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो 42 का देख लेते हैं। इसका प्रोटीन का 2 हो जाएगा, यानी कि इम्यूनो अम्ल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को हो जाएगा यहाँ पर ग्लूकोज, और वसा का हो जाएगा यहाँ पर गिल्सरोल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 के 2, 2 के 3, 3 के 1, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर पूछा था सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी घटित होती है। तो कितनी दूरी घटित होती है, मतलब घटित होती है तो कब घटित होती है। 22 दिसंबर, 21 जून, 22 सितंबर या 3 जनवरी को। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को, यानी कि 3 जनवरी को घटित होती है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का उस समय का गवर्नर जनरल कौन था आपको बताना है। तो यहाँ पर 1 नंबर में डलहौजी, कैनिन, कर्जन, लारेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनिन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर पूछा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय का भारत का शासन था। तो उस समय भारत पर किसका शासन था आपको बताना है। तो अकबर का शासन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 46 नंबर पूछा था मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। तो मगध का यहाँ पर कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, तो ये हो जाएगा बिम्बिसार, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बिम्बिसार। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर में पूछा गया था कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य के नाम किसने दिया था। जीवद्रव्य का नाम किसने दिया था। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, किसने दिया था। 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जे.ई. किंजे ने दिया था। जे.ई. किंजे ने दिया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर पूछा था दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के खाली स्थान होता है, तो क्या होता है। वर्ग के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको बताना है। तो 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा समानुपाती होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणनफल के समानुपाती होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 49 नंबर में नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी। तो नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हड़प्पा स्थल का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हड़प्पा का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले कौन कौन सा है। तो मांडा भी है, सुतकोदड़ा भी है, हुलासा भी है। ये हो जाएगा बालाकोटा, ये नहीं है, ये पाकिस्तान में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आप कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।